हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में कुंडली में संचित स्थिज ऊर्जा का निर्धारण। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कुंडली में समतल या वृत्ताकार कुंडली में स्वप्रेरकत्व का निर्धारण पढ़े थे, यानी पार्ट 10 में। और पार्ट 11 में आज कुंडली में संचित स्थिज ऊर्जा का निर्धारण पढ़ेंगे। माना यल प्रेरकत्व वाली कुंडली में किसी समय प्रवाहित तात्क्षणिक धारा आई है, यानी कोई समय होगा। अब वो जो समय है कोई क्षणिक समय होगा और उस समय में जो उसका प्रवाहित धारा है उसमें आई होगी, तथा समय के साथ धारा वृद्धि की दर di/dt। अब ये जो धारा वृद्धि है di/dt यहाँ इसका मतलब हुआ कि अल्प समय में अल्प धारा। अब जहाँ पर डी लगे या डेल्टा लगे, आपको ये तुरंत समझ जाना चाहिए। डी ऐसे लिखते हैं और या डेल्टा लिखते हैं, दोनों का अर्थ यहाँ पर होता है अल्प या क्षणिक या कम। ठीक है, तो di/dt है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर, ये सूत्र होता है E बराबर -L di/dt से समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब कुंडली में अति सूक्ष्म आवेश dq प्रवाहित कराने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य। अब कुंडली में जो उसमें आवेश प्रवाहित किया जा रहा है, यानी जो धारा दी जा रही है वह क्या है, जो उसमें आवेश दिया गया वो dq अल्प धारा दी गई, अल्प आवेश प्रवाहित किया गया। तो उस बैटरी द्वारा कितना कार्य किया गया, तो माना बैटरी का जो कार्य है वो भी dw अल्प कार्य ही होगा। ठीक है, dw बराबर -E dq। अब ये जो है अल्प कार्य वह स्वप्रेरकत्व, जो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व है, यानी जो स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली है। ठीक है, स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में कितना धारा प्रवाहित किया गया, सूक्ष्म आवेश प्रवाहित किया गया। कितना आवेश, dq आवेश। ठीक है, तो जिसका कार्य क्या होगा, उस स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली का कार्य होगा dw। ठीक है, अब यहाँ पर इस E का मान यहाँ पर रखने पर, तो dw बराबर माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस है, ऊपर से आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस है, तो ये माइनस हुआ और इसके बाद E की वैल्यू क्या है, -L di/dt। तो इसको लिखते हैं -L di/dt और इंटू dq, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो dw बराबर हो जाएगा L माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू di, ठीक है, अपान dt इंटू dq। ठीक, अब इसके बाद हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है L इंटू di/dt, या इसको आप लिख सकते हैं, इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, E dt बराबर L इंटू डी आई हो जाएगा, L इंटू डी आई हो जाएगा। अब ये इतना हुआ, तो इसमें इसका वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पर di dq/dt, इसको क्या लिखा गया, इसको इस तरीके से लिख दिया गया कि dt को dq के बटे में और di वहीं पे रखा गया। अब L इंटू डी और dq/dt, तो dq/dt किसका मान होता है, I का मान होता है। कैसे, dq अर्थात आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। तो यहाँ पर dq बराबर धारा क्या है I, समय क्या है dt। तो यहाँ से आप I का मान निकालिए, I बराबर dq/dt। ठीक है, ये I का मान आ गया यहाँ पे। तो यही यहाँ पर I का मान रख दिया गया, यहाँ पे I आ गया और L di
है ही है, तो यहाँ पे इसका मान क्या हो गया आई। तो इस सूत्र का मान हो गया डी डब्ल्यू बराबर एल आई इंटू डी आई, समीकरण नंबर 2। धारा का मान प्रारंभिक मान शून्य से बढ़कर आई नाट तक बढ़ाने में किया गया कार्य। अच्छा, धारा का मान जो प्रारंभिक मान कितना रहेगा, शून्य रहेगा। उसके बाद जब उसमें आवेश दिया जाएगा तो उसका धारा बढ़ेगा, तो माना वो धारा बढ़ करके आई नाट तक हुई और उसमें 0 से आई नाट तक धारा का मान बढ़ाने में किया गया कार्य, कुल कार्य W बराबर, अब हम जानते हैं जब हमें कुल कार्य करना होता है तो पूरे कार्य के लिए समाकलन करते हैं, तो यहाँ समाकलन कर लेंगे तो 0 से आई नाट तक का समाकलन हो गया तो कुल धारा निकल जाएगी डी डब्ल्यू का मान समीकरण नंबर 2 से रखने पर एल आई इंटू डी आई समीकरण नंबर 2 से है। यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन जब करेंगे तो एल बाहर जाएगा, कुंडली है स्वप्रेरकत्व, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो एल जो कि कांस्टेंट होता है बाहर आ जाएगा। 0 से आई नाट तक इसका क्या है, लिमिट है, और आई इंटू डी आई। अब यहाँ पर आई का समाकलन का सूत्र आप जानते हैं, समाकलन का सूत्र क्या होता है, उस सूत्र के आधार से इसका मान निकाला गया है। उसका सूत्र क्या होता है, समाकलन का सूत्र होता है समाकलन यक्स एन डी यक्स, एन है और ये डी यक्स बराबर यक्स की पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई है तो आई की घात 1 है यहाँ पे, तो इसका जब आप समाकलन करेंगे 1 है तो यहाँ पर 1 प्लस 1 1 सूत्र का और एन का मान यहाँ पर क्या है 1 है, तो यही 1 प्लस 1 और नीचे यहाँ पे एन प्लस 1, तो एन का मान जब 1 है तो 1 प्लस और 1 कितना हो जाएगा, घाते 2/2 हो जाएगा, और लिमिट है इसका 0 से आई 0 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये आपको पीछे समझाया गया है कि हम समाकलन कैसे करते हैं, अवकलन तो समाकलन कैसे करते हैं ये आपको बताया गया है। तो उससे फिर इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 एल आई स्क्वायर आई नाट स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 0 खत्म हो जाएगा तो 1/2 एल आई नाट स्क्वायर हो जाएगा, यानी धारा को बढ़ाने में 0 से आई नाट तक किया गया कुल कार्य का सूत्र हो जाएगा ये। ठीक है, यह कार्य कुंडली के चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, अर्थात कुंडली में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर W होता है। ठीक है, तो U बराबर 1/2 एल आई नाट स्क्वायर जूल हो जाएगा, यानी किया गया कार्य इतना जूल, कार्य जूल में आता है। यदि आई नाट 1 एम्पियर हो तो अगर यहाँ पर 1 एम्पियर हो जाएगा तो ये 1/2 एल 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात ये ख़त्म हो जाएगा, तो U बराबर एल/2 हो जाएगा। 2 के यहाँ गुणा करेंगे तो एल बराबर 2U हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलता है कि अतः कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का परिमाण संख्यात्मक, परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान उस कुंडली में एकांक धारा स्थापित करने के लिए विरोधी विद्युत चुंबवाहक बल के विरुद्ध किए गए कार्य के दुगुने के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। 4 हेनरी के स्वप्रेरण गुणांक वाली कुंडली में धारा I बराबर 4 sin t² A के अनुसार बढ़ रही है। ये धारा का मान 0 से 2 एम्पियर तक परिवर्तित होता है, तो इस समय अंतराल में व्यय ऊर्जा की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब कुंडली में I धारा परिवर्तित होने पर dt समय में किया गया कार्य dw बराबर ई आई डी डॉट डी टी हो जाएगा। अब E का मान होता है एल इंटू डी आई अपान डी टी, तो E का मान रख दिया गया और I इंटू डी टी, यहाँ से इसका मान होता है आई इंटू डी आई, ये डी आई अपान डी टी। ठीक है, ये इसका मान होता है पूरा एल आई, इसका मान पूरा क्या होता है एल आई, और डी आई यहाँ पर ऐसे ए डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एल आई और डी आई, ये एल और आई और डी आई बचा। अब धारा I बराबर 0 से I बराबर 2 एम्पियर तक परिवर्तित होती है, यानी 0 से 2 तक धारा परिवर्तित हो रही है एम्पियर तक।
तो परिवर्तन में किया गया कार्य W बराबर 0 से 2 लिमिट बन जाएगा इसका, एल आई और डी आई। यहाँ से एल कॉमन हो जाएगा, आई इंटू डी टी, तो आई स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा। अब ये आपका क्या बन गया, यहाँ पर समाकलन कर दिया गया इसका। तो समाकलन करेंगे, फार्मूला लगाएंगे तो ये मान आ जाएगा। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 जूल, W बराबर कितना आ जाएगा, 8 जूल आ जाएगा। धन्यवाद।